हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार साइंस की पाठशाला में आप लोग के लिए आज टॉपिक लेकर आया हूँ क्लाउड बस्टिंग। मतलब बादल क्यों फटता है। क्यों मैंने आप लोग को ये टॉपिक आज इंक्लूड किया है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये रिसेंटली जुलाई 2023 में हिमाचल प्रदेश में आए गए बाढ़ के पिक्चर है। मतलब इतना ज्यादा भयानक बाढ़ आया, मतलब काफी जान माल का नुकसान हुआ। सड़क भी आप देख सकते हैं भर गया। क्यों, आप लोगों को सुना होगा कि ये जो बाढ़ आया है, ये जो स्थिति हुआ हिमाचल प्रदेश में, यह बादल के फटने की वजह से हुआ है। तो क्या आप लोगों ने कभी जानने का कोशिश किया है कि बादल क्यों फटता है, बादल कैसे फटता है? तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि बादल क्यों फटता है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, बादल क्यों फटता है। तो एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हम लोग को जब नॉर्मल बारिश होता है, नॉर्मल जब बारिश हम लोग को होता है तो 3 दिन 4 दिन लगातार मान लीजिए किसी इलाके में, एरिया में जब बारिश हुई तो क्या होता है, वहां पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग को अलर्ट हो जाते हैं, उसमें हम लोग को अलर्ट होने का मौका मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सुरक्षित स्थान पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं उस स्थिति में। लेकिन जब बादल फटता है हम लोग को, तो सिर्फ कुछ सेकंड में, मतलब 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट के भीतर इतना ज्यादा बारिश मतलब आ जाता है कि पूरा बाढ़ का स्थिति हो जाता है हम लोग का। तो इस केस में हम लोग को अलर्ट होने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है जब बादल फटता है। तो हम जानेंगे कि बादल हम लोग को कैसे फटता है। तो बादल क्यों फटता है और कैसे फटता है, इसको समझने के लिए आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन का। ना ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन क्या होता है ये आप समझ लेंगे तो इसी से हम लोग को क्या समझ में आएगा कि बादल क्यों फटता है और कैसे फटता है। तो मान लीजिए जब समुद्र में धूप पड़ता है हम लोग को मानसून का टाइम पे, ठीक है, तो धूप पड़ता है हम लोग का, तो वह पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर एवापोरेशन होता है, उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है पानी का। समुद्र का पानी का वाष्पीकरण होता है, वह गैस बन के हवा में मिल जाता है। तो हवा जब चलता है हम लोग का, तो जब वह समुद्र से चलता है गर्म हवा हम लोग का, तो पहाड़ से या पर्वत से, जब किसी पर्वत से टकराता है, माउंटेन से, तो क्या होता है, वह ऊपर उठने लगता है। वह ऊपर उठने लगता है, क्या करता है, गर्म हवा में जब पर्वत रुकावट उत्पन्न करता है उसका रास्ता में, तो वह गर्म हवा हम लोग का ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने का समय क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, जब हम लोग ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे पर्वत पे हम लोग ऊंचाई बढ़ता है हम लोग को, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वह हम लोग का जो हवा था वह ठंडा हो जाता है। गर्म हवा क्या हो जाता है, ठंडा, मतलब जो हॉट हो गया था वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। गर्म हवा क्या हो जाता है हम लोग का, ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा होकर क्या होता है, संघनित हो जाता है, ठीक है, जो वाष्प का जो बूंद रहता है वह संघनित होकर बादल का निर्माण करता है। तो बादल मान लीजिए निर्माण होने से क्या होता है, हम लोग को जब जमा हो जाता है ज्यादा बादल में पानी, वाष्प वाला जो पानी होता है, वाष्पीकरण वाला पानी जो होता है, जब संग्रहित होकर जमा ज्यादा हो जाता है तो वह बरसने की कोशिश करता है वर्षा के रूप में धरती पे। लेकिन क्या होता है इस केस में, जब गर्म हवा जो हम लोग का है वह इस बारिश को बरसने नहीं देता है, मतलब बादल को बारिश के रूप में जमीन पे गिरने नहीं देता है ये गर्म हवा। तो उस केस में क्या होता है, वो बादल में ही रह जाता है, बादल के रूप में ही रह जाता है हम लोग का जो पानी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो गर्म हवा आ रहा था हम लोग को, जो रोका हुआ था उसको बरसने से, वो भी ठंडा होकर क्या होता है, बादल के रूप में संघनित होकर जमा हो जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है। वो काफी जब ज्यादा जमा हो जाता है हम लोग का, ठीक है, संघनित होकर बारिश का जो बादल होता है वह संघनित होकर बहुत ज्यादा जमा हो जाता है काफी, तो बहुत ज्यादा एक्सेस। तो मान लीजिए उसी टाइम अगर अचानक से गर्म हवा रुकना, चलना बंद हो जाए, गर्म हवा जो हम लोग को चल रहा था वह चलना बंद हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि होल्ड करके ज्यादा देर और वह बादल नहीं रख पाएगा। तो ज्यादा देर होल्ड नहीं करके रख पाने की वजह से अचानक से हम लोग को धरती पे इतना ज्यादा मतलब बारिश हो जाता है, मतलब कुछ सेकेंड के भीतर में, कि हम लोग को बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। मतलब हम लोग को संभलने, अलर्ट होने का मौका ही नहीं मिलता है। तो यही जो प्रोसेस है, घटना अचानक से जो गर्म हवा रुकने की वजह से जो बारिश का पानी के रूप में नीचे गिरता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, घटना को हम लोग बादल का फटना। तो क्या होता है, आइए इंडिया के मैप में समझते हैं कि हम लोग हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। तो ये आप लोग का इस साइड में है अरब सागर, इस साइड में आप लोग का है अरब सागर है, ठीक है, और इस साइड में आपको पता है बंगाल की खाड़ी है,
बंगाल की खाड़ी। क्या होता है मानसून के दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से गर्म हवाएं चलती है। दोनों तरफ से गर्म हवा चलते हुए हवाएं जब हिमालय पर्वत से टकराती है, ये जो कलरफुल किया हुआ है ये हिमाचल का जो है श्रृंखला है, हिमालय पर्वत का श्रृंखला ये दिखाया गया है। तो जब गर्म हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलते हुए हिमालय के पर्वत से टकराती है तो वही प्रोसेस होता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का। वो क्या होता है, उसका रुकावट तो ये क्या होता है, पर्वत पे ऊपर उठने लगता है गर्म हवा। गर्म हवा क्या होता है हम लोग का, ऊपर उठने लगता है, और ऊपर उठने के क्रम में क्या होता है वह फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वो हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद क्या होता है वो संघनित होकर बादल का रूप ले लेती है। तो वही बादल जो होता है बरसने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये गर्म हवा जो चल रही होती है वह उसको बरसने नहीं देता है। तो जिसके वजह से क्या होता है वह बादल का आकार काफी लार्ज, मतलब उसमें जो जल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, संघनित होकर काफी ज्यादा हो जाता है, मतलब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। जो कि गर्म हवाएं जब अचानक से चलना बंद हो जाती है, गर्म हवाएं अचानक से चलना बंद हो गई तो उस केस में क्या होगा, वह होल्ड करके वो संघनित जो होता है वाष्प तो जल का बूंदे उसको वह होल्ड करके नहीं रख पाता है, और अचानक से इतना ज्यादा अमाउंट में कुछ सेकंड के भीतर बारिश हो जाता है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस पोजीशन पे हम लोग का हिमाचल प्रदेश है। ये जो ब्लैक जो मैं सर्किल कर दिया है इसी पोजीशन पे हम लोग का हिमाचल प्रदेश है। तो सेम घटना घटा हिमाचल प्रदेश में लिटरली जो बादल फटा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन की वजह से, मतलब इसी प्रोसेस की वजह से बादल हम लोग को हिमाचल प्रदेश में फटा, जिसके वजह से हम लोग का ये जो है इतना भयानक स्थिति पैदा हो गया हम लोग को हिमाचल प्रदेश में। तो आशा करता हूं कि आप लोग को बादल कैसे फटता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन पे ही डिपेंड करता है। सिंपल सा काफी कॉन्सेप्ट है कि जब मान लीजिए जब हम लोग का समुद्र से गर्म हवाएं चलती है वाष्प बनकर, ठीक है, वाष्प लिए हुए, तो क्या होती है वो पर्वत से जब किसी टकराती है तो वो ऊपर उठेगी। मान लीजिए ये पर्वत इसका रुकावट कर रहा था रास्ता में हवा का, तो वो क्या करेगी, वो हवाएं ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो ऊपर जाने का क्रम में क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग का गर्म हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर क्या हो जाती है जो जल वाष्प थी वह संघनित होकर वह कंडेंस होकर वह बादल का रूप ले लेती है। और बादल बरसने का जब कोशिश करता है तो वह जो गर्म हवाएं चल रही होती है उसको बरसने नहीं देती है। उस केस में क्या होता है बादल का लार्ज समझ सकते हैं कि साइज काफी ज्यादा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को पानी जमा हो जाता है संघनित होकर, जल वाष्प का रूप जो जल वाष्प होता है वह संघनित होकर काफी ज्यादा पानी हम लोग का जमा हो जाता है बादल में। और जब अचानक से ये गर्म हवाएं चलना बंद हो जाती है तो बादल मतलब इतना अचानक से पृथ्वी पे इतना पानी गिर जाता है, वर्षा हो जाती है कि हम लोग को बाढ़ की स्थिति अचानक से उत्पन्न होती है। इससे हम लोग को अलर्ट होने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बादल कैसे फटता है ये पूरा प्रोसेस आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक तो जरूर बिल्कुल भी करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं साइंस की पाठशाला के अगले किसी वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना आप फीडबैक मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।